नमस्कार। आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम धनिया में लगने वाला एक बहुत ही विशेष रोग स्टेम गाल, जिसको लोंगिया रोग भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। किस वजह से होता है, किन परिस्थितियों में होता है और इसका कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पे हम डिटेल से बात करेंगे। यदि सिर्फ आप केमिकल का नाम जानने में इंटरेस्टेड हो तो धनिया का जो स्टेम गाल या लोंगिया है, इसको काफ़ी हद तक हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का स्प्रे करके कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोंगिया का कंट्रोल यदि एक बार फील्ड में ये ठीक से ये आ जाता है तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यदि जब तक हम इस डिजीज़ के बारे में ढंग से नहीं समझेंगे तब तक इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए इस डिजीज़ को समझते हैं। सबसे पहले बात, ये स्टेम गाल होता किस वजह से है। दरअसल धनिया में जो लोंगिया बीमारी है ये एक फंगस से होती है जिसका नाम प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस है। ये फंगस सीड और सोइल बोर्न है, यानी कि ये बीज से भी आपके खेत में ये रोग आ सकता है और आपके ज़मीन में भी इस प्रोटोमाइसिस फंगस के स्पोर्स हो सकते हैं, यानी कि सीड और सोइल बोर्न दोनों हो गया। किन परिस्थितियों में ज़्यादा होगा? जब नमी ज़्यादा होगी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, खेत में भी हो सकती है ज़्यादा नमी। आपकी ज़मीनों का यदि पीएच मान, यानी उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, उस केस में भी ये ज़्यादा हो सकता है। और स्पेशली जब जनवरी फरवरी का महीना होता है और ख़ासकर इसकी फूल आने की अवस्था धनिया की होती है, उस समय यदि बादल हो रखे हैं, कोहरा छाया हुआ है और नमी वातावरण में ज़्यादा है और सूर्य का प्रकाश नहीं है, यानी सनलाइट नहीं है, उस कंडीशन में इस रोग के आने की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। क्या क्या मेन कारण है? एक कारण, जैसा कि मैंने बताया, ये सीड बोर्न है, तो इन्फेक्टेड सीड हो सकता है। इन्फेक्टेड सीड है तो ये आपके खेत में ये बीमारी आ सकती है। इन्फेक्टेड फील्ड भी हो सकता है, इस रोग का जो स्पोर्स है इस फंगस के वो आपके खेत में रह सकते हैं, तो उससे भी ये रोग हो सकता है। और बहुत ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन, एक्सेस प्लांट पॉपुलेशन, यानी आपके खेत में पौधों की संख्या ज़्यादा है तो उस केस में ये रोग हो सकता है। आपके खेत में पानी भरा है, उस केस में भी हो सकता है। प्लांट पॉपुलेशन का इनडायरेक्ट संबंध ये है कि यदि प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, जनवरी फरवरी में यदि धुंध आएगी या कोहरा रहेगा तो आपकी धनिया की पत्तियाँ गीली रहेंगी, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा उस केस में, और उनमें इस रोग के आने की संभावना ज़्यादा है। कई बार ये माना जाता है कि सोइंग टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, और वो इसलिए कि अब धनिया की जो फ्लोरिंग स्टेज है उसमें ये हमें सोइंग टाइम ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि धनिया की जो फसल का फ्लोरिंग टाइम है, यानी फूल की अवस्था है, उस समय जो बादल और आपका कोहरा और बहुत ज़्यादा नमी वाला वातावरण नहीं बने। तो कई बार ये भी माना जाता है कि कुछ जगहों पे यदि थोड़ी देरी से बुआई करते हैं तो वहाँ लोंगिया की समस्या अमूमन कम आने की संभावना रहती है। क्या हम इलाज कर सकते हैं? तो सबसे पहला कि ये बीज से आ रही है तो हम बीज उपचारित करके बोए, वो आप हेक्साकोनाजोल से कर सकते हो, ट्राइकोडर्मा से कर सकते हो। मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। फिर जब ये ज़मीन से आता है, सॉइल बोर्न है, तो आपके जिन खेतों में धनिया आपने लिया है और उसमें इस रोग की शिकायत रही है तो आप प्लीज़ आप उस खेत में नहीं करें, दूसरे खेत में आप धनिया की फसल लें, यानी क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। संभव हो सके तो आप रेजिस्टेंस वैरायटियों पे जाएं, जैसे ACR2, अजमेर धनिया 2 वगैरह पे जा सकते हो। गर्मियों में गहरी जुताई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। यदि आपके पहले ये इस बीमारी की संभावना आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में है, तो गहरी जुताई से काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम किया जा सकता है। यदि आपके ज़मीन में इस रोग के स्पोर्स हैं तो आप ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचारित करें। 3 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के आप खेत में बुआई के पहले फेंक दें, तो ये भी जैविक तरीके से इसकी फंगस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। सोइंग टाइम आप अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बीमारी में आपको केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। हर केमिकल का स्प्रे आदमी कब करता है? जब उसको दिख जाती है बीमारी, उसके बाद में उसका तगड़ा कोई इलाज होता नहीं है। तो इस धनिया यदि आपने बोया है तो प्लीज़, जब धनिया आपका डंठल छोड़ने लगे और फूल आने से पहले तना जब छोड़ने लगे धनिया, उस टाइम से आपकी नज़र धनिया के तने में पर रहनी चाहिए। यदि आपको हल्का भी कहीं थोड़ा सा भी इसकी स्वेलिंग दिखती है, जैसा कि आप जानते हो कि इसमें तना फूलता है, उसकी पत्तियों का जो पेडंकल होता है वो या
फलों की स्थिति में है तो फल भी लूंग आकार के हो जाते हैं, लौंग आकार के हो जाते हैं, इसलिए इसको लौंगिया कहते हैं। वो सब सिम्टम आप जानते हो, जैसा कि आपके वीडियो भी चल रहा, फोटो आ रही है, ऐसे आपको सिम्टम दिखते हैं तो तुरंत आप उसमें स्प्रे करें। किसका करें स्प्रे? आप हेक्साकोनाजोल का कर सकते हो, आप प्रोपिकोनाजोल का कर सकते हो, आप टेबुकोनाजोल का कर सकते हो। तीनों में से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हो। और जहाँ तक केमिकल के स्प्रे की बात है, तो यदि आप प्रिवेंटिव टाइप के स्प्रे पे जा रहे हो तो इसमें आप 40 दिन पे, 60 दिन पे और 75 दिन, यानी बुआई के 40 दिन, 60 दिन और 75 दिन के बाद में आप स्प्रे पे जा सकते हो। आप सिर्फ 2 ही स्प्रे कर रहे हो तो 60 दिन और 75 दिन और उसके थोड़ा बाद में किया जा सकता है। पर बिफोर फ्लोरिंग एक यदि या 20-25% पर फ्लोरिंग आपकी हो गई, उस टाइम में आप एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड का स्प्रे कर देंगे तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।